नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 2023 का राशि फल लेके आया हूं। इसकी पहली कड़ी में मेष राशि की आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के लोगों के लिए 2023 का वर्ष कैसा रहेगा। 2023 का टोटल 7 नंबर होता है जो अंक शास्त्र के हिसाब से केतु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केतु एक धार्मिक प्लैनेट है और व्यक्ति की जिंदगी में जितनी ऊंचाई छूने का या कीर्ति प्राप्त करने का ध्वजारोहण का काम केतु करवाता है। केतु महत्वाकांक्षी प्लैनेट है। साथ में ही केतु महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ केतु थोड़ा भीड़ से अलग हट के प्लैनेट होता है। तो यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से उनके भी अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए विशेष फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है जो केतु द्वारा निर्धारित है। तो केतु के इस प्लैनेट के अश्विनी नक्षत्र में च अक्षर से जो नाम शुरू होते हैं वह अश्विनी नक्षत्र के कहलाते हैं। ल अक्षर से भरणी नक्षत्र जो शुक्र के द्वारा निर्धारित है वो कहलाते हैं। और कृतिका नक्षत्र और अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं वह मेष राशि के कहलाते हैं। मेष राशि के जातक क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जिनकी जन्म राशि जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि 1 नंबर पे होता है उसे मेष राशि के जातक कहते हैं। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र होता है। ऐसे एक चक्र 30 अंश का होता है। तो 13.20 अंश का अश्विनी नक्षत्र का जन्म लेने वाला, तो अश्विनी नक्षत्र के जन्म लेने वाले व्यक्ति में केतु और मंगल जो मेष राशि का स्वामी है के मिश्रित गुण होते हैं। दूसरी नक्षत्र होता है भरणी जिसमें शुक्र द्वारा शासित होता है। शुक्र द्वारा शासित इस प्लैनेट में शुक्र प्लस मंगल द्वारा शासित होता है, यानी शुक्र और मंगल 2 ग्रहों के मिश्रित गुण ऐसे जातक में पाए जाते हैं। तीसरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है। उसका एक चरण ही इस राशि में आता है और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है जो तेज प्रताप रोशनी का है और जीवन की हर ऊंचाई और गरिमा बनाने में सूर्य का प्रभाव है। तो ऐसे जातक सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट के मिश्रित स्वभाव के लोग बाग होते हैं। मेष राशि के जातक में बहुत अलग ही ढंग के गुण होते हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल द्वारा शासित है। मंगल में ऊर्जा बहुत होती है, सेनापति के गुण होते हैं, लीडरशिप के गुण होते हैं। जातक आगे बढ़कर सबसे आगे नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा होती है। जातक लीडरशिप के सारे गुण होते हैं। जातक में ऊर्जा भरपूर होती है, हड़बड़ी बहुत होती है, बहुत छोटी छोटी बातों पे हड़बड़ी हो जाती है और बहुत फास्ट गोइंग होते हैं। ऐसे लोग जल्दबाजी के कारण कई बार नेगेटिव असर में भी चले जाते हैं। जातक में ऊर्जा भरपूर होती है, काम करने की क्षमताएं बहुत होती हैं, निडर होते हैं, बिल्कुल भी किसी से डरते नहीं हैं और किसी के प्रेशर में काम करना नहीं आता। ऐसे लोग बागों को आदेशों की पालना करना अच्छा नहीं लगता। ये खुद आदेश देना जानते हैं और चाहते हैं, तो इन पर कोई आदेश थोपे या इनसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाए ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं। ऐसे लोग बाग अपनी ऊर्जा से भरपूर नेतृत्व करने की क्षमताएं रखते हैं और निडर होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य लेकर काम को आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक में अति साहस का जो गुण होता है, अति साहस आदमी को अति साहस से आदमी काफ़ी नेगेटिव भी हो जाता है। तो अति साहस इसका एक नेगेटिव है और धैर्य कई बार खो देते हैं। ये निर्णय यानी किसी चीज़ का किसी भी बात का ये बहुत देर तक निर्णय लेने में देर नहीं करते हैं और बहुत तरह के धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे जातक में निर्णय जल्दी लेने और धैर्य नहीं होने के कारण ये अति साहसी भी हो जाते हैं। यह इनका दुर्गुण कह सकते हैं। मेष लग्न वालों का दुर्गुण ये हो सकता है कि अति साहसी हो जाते हैं
और कॉन्फिडेंस होकर कार्य करते हैं। दूसरा, धैर्य खो देते हैं। धैर्य खोने से इनको कई बार जीवन में परेशानियां आती हैं। मेष राशि वाले जातक अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर अपने आगे बढ़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। और इनमें एक और कमी होती है, ये दूसरे लोगों को अपने से कम आंकते हैं। अपने को सुपीरियर मानने की जो इनकी ताकत या इच्छा शक्ति रहती है, यह इनका एक दुर्गुण कहा जा सकता है। मेष राशि के लोग बाग दोबारा कर लेना कार्ड। मेष राशि के लोग बाग अति साहसी होने के साथ साथ एक और उनमें होता है, लड़ने झगड़ने की क्षमताएं बहुत ज़्यादा होता है। जब भी इन्हें सैनिक या सेनापति का रोल भी कहते हैं, किसी से भी लड़ने की क्षमताएं इनमें बहुत होती है। अपने अधिकारों के लिए, अपने अधीन काम करने वालों के लिए यह बहुत आगे बढ़कर लड़ते हैं और उनकी हितों की रक्षा करते हैं। इनका तुला राशि वाले, कुंभ राशि वाले, धनु राशि वाले और सिंह राशि वाले जातकों के साथ इनका बहुत ही अच्छा मेल मिलाप रहता है। उनके साथ सहयोग बनता है और उनके साथ ये विवाह संबंध भी करते हैं तो इनका जीवन आनंद से गुजरता है। वहीं अगर ये कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि और कन्या राशि वालों के साथ संबंध बनाते हैं तो इनका नेगेटिव प्रभाव होता है और उनके साथ इनका सामंजस्य नहीं बैठता। ये उनके साथ तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं। अतः ऐसे इन राशि के लोगों के साथ इनके वैवाहिक संबंध भी अच्छे नहीं होते और व्यापारिक संबंध या पार्टनरशिप भी इन राशि वालों के साथ अगर ये नहीं करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों में एक और योग्यता होती है कि झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं और प्रपंची होते हैं। छोटी सी बात को इधर उधर फैलाना इनको बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही ये निर्भीक होने के कारण कई बार संकट में पड़ जाते हैं। कई बार इतना आगे बढ़ जाते हैं तो इनके चोट वगैरह लगने की, लड़ाई झगड़े में, बोलचाल में कई बार ये इतना गुस्सा, क्रोध इनको बहुत ज़्यादा आता है। ज़्यादा क्रोध आने से कई बार गुस्से में ये शब्दों का कमांड नहीं रहता है। ये भाषा के प्रयोग में कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे इनके जीवन में ये बहुत बड़ी सेटबैक मिलता है इनको जीवन में, क्योंकि ये कई बार भाषा का प्रयोग गलत करते हैं। तो इनको अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। साथ में ही इनको अपनी भाषा को संयमित करने की सोचना चाहिए। वैसे इनमें ये जन्मजात गुण होता है, इसको कुछ कम करने की कोशिश करना चाहिए। गुरु ग्रह और शनि, राहु, केतु चारों प्लैनेट इस वर्ष 2023 में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम गुरु ग्रह की चर्चा करते हैं। गुरु ज्ञान का कारक और धन का कारक है। गुरु अपनी राशि मीन राशि से 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी आपकी राशि में ही आ रहे हैं। तो इसका आने से आपके जीवन में कुछ नकारात्मक पक्ष पड़ेगा। आपको सरकारी कार्यों में अवरोध होंगे और आपके स्वास्थ्य को लेकर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। आपके लग्न से गुरु का गोचर आपके लिए नेगेटिव असर रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा कुछ खराब हो सकती है। आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको कुछ दिक्कत आ सकती है और आर्थिक रूप से भी आपके लिए 2023 का वर्ष प्रतिकूल रहेगा। शनि ग्रह जो अभी तक मकर राशि में आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे थे, अब 17 अप्रैल के बाद यह प्लैनेट शनि आपकी कुंभ राशि में गोचर करेगा। शनि का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही उन्नतिदायक और प्रगतिदायक होगा, क्योंकि 11th हाउस गेन प्राप्त करने, इच्छाओं की पूर्ति करने का, आय प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का भाव है। तो आपके इस वर्ष काफ़ी आपके लिए सुखद रहेगा। आपने जो योजनाएं बना रखी थी वो योजनाएं क्रियान्वित होंगी और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। आपकी एक नई पहचान समाज में बनेगी। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ आपने आप में विश्वसनीयता के गुण आप में आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आप में बहुत बढ़ेगा। और शनि का यह प्रभाव, क्योंकि मंगल के लिए, मेष राशि के लिए शनि का प्रभाव काफ़ी नकारात्मक ज़्यादा रहता है, लेकिन यह
वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का यह गोचर 11वें भाव में इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपको अगर वाहन खरीदना है, मकान खरीदना है या कोई बड़ा टीवी खरीदना है, कोई भी जीवन के बड़े टारगेट्स पूरे करने हैं, वह पूरा करने के लिए आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। इसका आप विशेष रूप से फायदा उठाएं। राहु ग्रह अभी आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को यह अपने द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो लग्न पे राहु का गोचर अभी तक जो चल रहा था वह आपके लिए काफ़ी नकारात्मक था, आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल था। अब 30 अक्टूबर के बाद जब यह मीन राशि में गोचर करने लग जाएंगे तब आपके लिए काफ़ी और भी दिक्कत करेंगे और आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, अचानक से आपको ऐसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ेगा और वो डायग्नोस भी नहीं होगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित ट्रबल्स आपको इस अवधि में हो सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से जब मंगल भी कर्क राशि में गोचर करे तो राहु का नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इस अवधि में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके एक्सीडेंट वगैरह भी होने की संभावना है। और एक्सीडेंट से बचाव के लिए आप ब्लड डोनेशन करें। मंगल को ठीक करने के लिए ब्लड डोनेशन करना आपके लिए उचित रहेगा। केतु ग्रह का गोचर भी चेंज हो रहा है 30 अक्टूबर को। अभी तुला राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि के सप्तम भाव में है। तो आपकी कीर्ति बढ़ रही है, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा बन रही है वह 30 अक्टूबर के बाद अपने छठे भाव यानी कन्या राशि में केतु का गोचर आपके लिए इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा और आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। रोग, ऋण और शत्रु आप पे तीनों ही हावी हो जाएंगे। कर्जा बढ़ने की संभावना है। साथ ही आपके जो शत्रु हैं, जो शांत बैठे थे, वह आप पर हावी हो जाएंगे और आप पर प्रभाव छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए आपको मैं सुझाव दूंगा, केतु को ठीक करने के लिए शनिवार को आप कुत्ते को रोटी दें। एक तरफ से कच्ची हो, एक तरफ से बहुत ज़्यादा सिकी हो। जिस तरफ से कच्ची हो उसमें हल्का तेल लगाएं, थोड़ा सा बूरा लगाएं और गोल घुमा के कुत्ते को खिलाएं। तो आपको केतु की जो नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है, क्योंकि राहु, गुरु जैसे प्लानेट, केतु जैसे प्लानेट आपके स्वास्थ्य को बहुत ही प्रतिकूल असर छोड़ रहे हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सजग होने की इस वर्ष आवश्यकता है। 2023 वर्ष में आपको स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके आर्थिक रूप से संबल होने का यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अनुकूल है और आपकी आर्थिक समृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा बनेगी और नई नई योजना बनाकर नए कारोबार कर आप अपने बुद्धिमत्ता का परिचय इस वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे और आपकी योजनाएं समाज में परिलक्षित होंगी और आप अपने कार्यों से सभी ओर से प्रशंसाएं प्राप्त करेंगे। 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य में सूर्य का गोचर मेष राशि में करेगा। यह मेष राशि में उच्च का होता है, तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है इस वर्ष का। इस समय 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य जो आप काम करेंगे उससे समाज में बहुत प्रतिष्ठा होगी। आप अगर कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप इस अवधि को जरूर उपयोग करें, जिससे आपकी समाज में कीर्ति होगी और समाज में आप प्रतिस्पर्धा में भी सबसे आगे निकल कर आएंगे और समाज में आपकी जय जयकार होगी। यह समय आपके लिए अनुकूल है। साथ ही आपके प्रेम प्रसंगों के लिए यह साल अनुकूल नहीं है। आपके प्रेम प्रसंगों में यह वर्ष बिल्कुल प्रतिकूल है। आपको प्रेम संबंधों में दरार होने की संभावना है, प्रेम संबंधों में झगड़ा होने की संभावना है। आपकी वाणी से आपका जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका आपसे नाराज हो जाएगा और आपके प्रेम संबंधों में दरार पड़ने की भी इस साल आपके संभावनाएं अधिक हैं।
तो अपनी वाणी में और अपनी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही वासना युक्त और अपने से अधिक संयमता बरतें और अपनी परिधि या अपनी सीमा से बाहर जाकर प्रेम संबंधों में आगे नहीं बढ़ें, वरना आपको इस वर्ष इसका विपरीत प्रभाव होंगे और आपको इसका विपरीत प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह वर्ष आपके लिए धन निवेश के लिए उचित कहा जा सकता है। धन निवेश का फायदा इस वर्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आने वाले वर्षों में धन का निवेश, पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा मिलेगा। साथ ही आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों को भी जीवन में आर्थिक रूप से संबलता देने वाला यह वर्ष रहेगा और आपके आने वाले वर्षों के लिए आधार बनेगा। आपके लिए क्या उपाय हैं जिससे आपका यह वर्ष अच्छा जाए? आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और एक अनार भोग रख के आना चाहिए। साथ में ही अगर आपके मंगल गोचर में नीच का चल रहा है तो आपको इस वर्ष हनुमान जी के चोला चढ़ाना चाहिए, जिस चोला चढ़ाने में चमेली के तेल से उनका अभ्यंग होता है, उन पर स्नान होता है, साथ में सिंदूर लगा के चांदी का बरक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, वस्त्र धारण किए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। ये अगर मंगलवार को आप करते हैं चोला चढ़ाने का, तो आप पर हनुमान जी प्रभावित होते हैं और आपको ठीक करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप मेरे theastrogyan.com उस पर भी जाएं। नमस्कार।